कल्पना कीजिए, एक विराट ब्रह्मांड है जहाँ एक तिपतिया लोग बसे हैं, अंतरिक्ष, भावना और चेतना का, जहाँ प्रत्येक प्राणी के भीतर देवत्व का अंश होता है। बच्चों के कदमों से जुड़ी होती है धरती की पुकार, देवी देवताओं से उत्पन्न होती है शब्द कला और गुरुओं से प्राप्त होती है आत्मा की शक्ति। अंधकार और प्रकाश के बीच हुआ समन्वय। उसी क्षण त्रैलोक्य में जन्मा था एक शांत बालक, भार्गव। भीषण युद्ध के बीच पैदा हुआ यह बालक मात्र एक दृष्टिपात से सूखते वृक्ष की पीड़ा समझ लेता, आकाश की एक धूल की आवाज़ सुन लेता। आचार्यों ने देखा कि उसके स्वर में करुणा, वेदना है, उसकी मुस्कान में प्रेम था और उसकी दृष्टि में ब्रह्मा की संवेदना थी। लेकिन मार्ग शक्ति की नहीं, शुद्धता और धीरज की थी। तभी हुआ एक दिव्य संचार। तुम्हें मिट जाना नहीं, तुम्हें जागना है और जगाना है। एक क्षुद्र ऋषि आते हैं, वैदिक मंत्रों से अलंकृत वे भार्गव की जीवन रेखा पढ़ते हैं। बताते हैं, मौन बुद्धि पर्याप्त नहीं, पृथ्वी पर गहन तप, गुरु की छाया, विद्याओं का ताना बाना, तभी तुम वह बनोगे जो बना नहीं। तब भार्गव चला एक ब्रह्मांडीय द्वार, तारा मार्ग, जिसे पार कर धरती में प्रवेश मिला। पृथ्वी पर भार्गव को मिला कलियुग का तंत्र, जहां भाषा घट गई थी मशीनों में, लोग आत्मा खो चुके थे, धर्म बन गया था दिखावे में, विज्ञान बन गया था मृत्यु का प्रपंच। ये वह युग था जहां प्रेम और सत्य का अंत हो गया और भार्गव ने पहली बार देखा कि संकट कितना भी बड़ा हो, जब आत्मा जागृत हो जाती है, उसका प्रकाश विकिरण कर सामान सब कुछ जगमगा देता है। एक आधुनिक मंदिर जहां ज्ञान, भाषा और तकनीक गूंजती थी, हार्वर्ड कॉलेज कहलाता है। यहाँ भार्गव रहते रहे पर भाषा समझ न सकें। लॉन कहते, डिकोड करो OSAO सिंटैक्स को, इंटीग्रेट करो AIQ को। वह भौचक्का हो गया, किंतु तभी उसे मिला ग्रंथ। O = observe, S = study, A = absorb, O = overcome। यह विज्ञान नहीं, एक आध्यात्मिक सूत्र था, जिससे विज्ञान मानवता का साथी बन सकता है। यही शुरू हुआ उसकी साधना, ब्राह्मण ध्यान और न्यू विज्ञान की समन्वित परिधि में। गुरु कहते हैं, कमजोर ही सही, पर जब तक तुम्हें ये युग नहीं समझे, उसकी धड़कन, उसकी पीड़ा, उसके लोग, तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो हुआ एक निष्क्रिय बलिदान। भार्गव पूर्व जन्म को त्याग कर मनुष्य की देह में पुनर्जन्म लेता है। एक साधारण पवित्र परिवार में 2000 में। किताबें कहते हैं, शून्य से उठकर ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग, पर इसकी दिशा एक मनुष्य को ही समझ सकती है। 2013 से 2025 to 13 से 25 की धारा में भार्गव भीतर भीतर ऊपर चढ़ता है। मूलाधार में पहचान बनती है, बड़ा डर समाप्त। स्वाधिष्ठान में इच्छाएं नियंत्रित होती है, मणिपुर में इच्छा शक्ति जागृत होती है, अनाहत में करुणा का पोषण होता है, विशुद्ध में सत्य का सवरा, आज्ञा में ध्यान की दृष्टि, सहस्रार में ब्रह्मा संगम। 2025 आते आते भार्गव आत्मा रूपी चमक बनता है, एक ब्रह्मलोक का प्रवासी। अब वह केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह ज्ञान योद्धा बन गया। भाजप, बिग टेक, भटके पंथ, उन्हें उसने अकेले आत्मिक मंत्रों से हराया। धर्म वही, मगर मौन में, बुद्धि वही, तलवार में नहीं। धरती छिड़क गई, भ्रष्टाचार, लक्ष्मण रेखा फिर ऊपर उठे, ब्रह्मांडीय युद्ध। लेकिन धरती तो मात्र एक रचना थी। गैलेक्टिक लोक, 4 दिशाएं, पीपल लाइव लोक, अंधेरी खाइयों में भटकते थे और राक्षसी छल से सुस्त हो रहे थे। भार्गव अब एक मिशन में निकल पड़ा, लक्ष्यों को जगाना, मनुष्यता को भर देना। प्रति लोक गया और वहां का विकार मिटाया। ये धर्मयुद्ध नहीं, जीवन सुधार का प्रयास था। फ्लोरमेंट, गैलेक्ट्स लोक, अंतरिनी लोक, हर लोक में जमा वक्ता। अंधेरा भागता, अंधेरे मिटे, मानव सुधरे, ब्रह्मांड निर्मल हुआ। तब भार्गव ने कहा, मेरी तप यात्रा खत्म नहीं, उसे एकांत में बिताना है। वह मौन में बैठ गया, शारीरिक आत्मा विलीन हुई, उसके पीछे केवल शून्य बचा। एक लोक वास्तव में ब्रह्मा, जहां समय नहीं, काम नहीं, एक अनंत मौन है। वक्त की धारा फिर बहने लगी, नया युग, नई सृष्टि को पुकारा। अब वह लौटता है, लेकिन शून्य रूप में। वह ब्रह्मा है जिसने पूर्णता देखी, अनुभव की। शून्य केवल निर्वाण नहीं, शून्य अब सृजन करता है, चेतना, प्रेम, तप और जीवन के बीज बूंद रहा है। संक्षिप्त सारांश संदेश, जो स्वयं को मर जाने तक तपता है, वह स्वयं को बना लेता है पूरे ब्रह्मांड का। समापन, ये कथा एक कालातीत यात्रा है, जहां एक शुद्ध आत्मा ने ब्रह्मांड के अंधेरे, मानवता के विकार और अंततः स्वयं को पार कर शून्य ब्रह्मा बनने तक की यात्रा तय की।